ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग आयोग क्या खेल करने जा रहा है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सबसे चंचल माने जाते हैं। बहुत जल्दी सबसे जल्दी कोई ग्रह परिवर्तित होता है तो चंद्रमा ही है और इसीलिए कर्क राशि वालों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इनको पता होता है कि कैसे स्थितियों को परिवर्तन करके योग बनाने हैं। तो अपने अंदर परिवर्तन लाने की, अपने अंदर अट्रैक्टिव शक्ति बढ़ाने की इनके अंदर बहुत अद्भुत शक्ति होती है चंद्रमा के कारण से, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी हैं, जल्दी परिवर्तित होते हैं, स्थितियों में बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। और भारत के लिए तो कर्क राशि, कर्क लग्न का विशेष प्रभाव है ही। यहाँ बड़े बड़े लोग इसके संबंध में रहे, जो बड़े कर्क राशि वाले रहे, कर्क लग्न वाले रहे, इन्होंने बहुत वर्चस्व स्थापित किया भारत के अंदर। भगवान राम, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़े बड़े लोग। यदि हम बात करें, भगवान साक्षात भगवान से ऊपर कौन हो सकते हैं। यदि आच्छादित भारतीय वांग्मय हो तो राम के बिना भारतीय वांग्मय की परिकल्पना नहीं कर सकते, और वो सारा प्रभाव कर्क लग्न का ही है उनकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में विशेष तौर पे समझें आपके लिए क्या, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए क्या योग बनते दिखाई दे रहे हैं अप्रैल के अंतिम भाग में। देखिए, आपकी राशि के अनुसार सबसे पहले समझिए कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। मंगल शनि का टकराव जो पिछले 40 दिनों से चल रहा था वो बदलने वाला है इस अंतिम अप्रैल के समय में। शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे परिवर्तनों का प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव जो समझ लेते हैं, उसके अनुसार से हवाओं का रुख समझ लेते हैं और उसके अनुसार से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए समस्त चीज़ें उनके हाथ में आ जाती हैं। तो समझें ग्रहों का प्रभाव क्या है और किस प्रकार से खेल चलेगा। 21 अप्रैल की यदि हम बात करें तो त्रयोदशी तिथि है, रविवार का अवसर है, और उस दिन ग्रहों का योगायोग, चंद्रमा जो है कन्या राशि में पदार्पण कर रहे हैं। चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में केतु के साथ उपस्थित हैं और पराक्रम से अद्भुत लाभ हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि उस पराक्रम का उपयोग आप अपने लिए सही से कर पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि समय बर्बाद हो जाए, लोगों के चक्करों में लग जाएं और लोग, स्वार्थी लोग आपके समय को बर्बाद कर दें। 2-3 दिन इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। देखिए, इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से एक बात और समझ लें, रवि प्रदोष का योग बना हुआ है इस दिन, रविवार और त्रयोदशी तिथि शाम के समय, तो प्रदोष समस्त कीर्ति प्राप्त करने के योग। इस समय विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखें, कर्क राशि वाले, आपके सूर्य कीर्ति देने, कीर्ति का मतलब होता है यश, और सूर्य जो है वो कीर्ति वर्धक होते हैं और वो आपके दशम भाव में उच्च के होकर विराजमान है। बृहस्पति वहाँ पहले से विराजमान है, और जो लोग राजनीति क्षेत्र में हैं उनकी कीर्ति को बढ़ाने का सुंदर योग। किसी भी क्षेत्र में कीर्ति तो चाहिए, चाहे पब्लिसिटी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे किसी भी चीज़ में कीर्ति वृद्धि करने का योग चल रहा है। सूर्य पूरे वर्ष में एक ही बार 1 महीने के लिए इस राशि में आते हैं और आपके आ चुके हैं। तो ऐसे में सुंदर तरीके से इस कीर्ति वृद्धि को पूरी तरह से आपको लाभ बने, तो देव योग से एक बहुत सुंदर मुहूर्त पहले दिन, ये 21 तारीख को ही बन के तैयार है। रविवार और प्रदोष, रवि प्रदोष हो गया, और रवि प्रदोष कीर्ति को देने के लिए अद्भुत योग बनाता है। तो 40 मिनट का मुहूर्त रहेगा शाम को सूर्यास्त होने के बाद, करीब 48 मिनट तक का मुहूर्त रहेगा, जिसको प्रदोष काल बोला जाता है। और कीर्ति प्रदोष जो योग है, ये रवि प्रदोष योग जो है, ये उस वक्त सूर्यास्त से लेकर करीब 48 मिनट तक रहेगा। दूध से लेकर भगवान का अभिषेक रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा कराने का प्रयास कीजिए। ऐसे में समय है बहुत अनुकूल, बृहस्पति वहाँ विद्यमान है बहुत सुंदर तरीके से। आप देखिएगा शनि महाराज थोड़े से, देखिए शनि क्या होता है, थोड़ा सा जिद्दी ग्रह है, अड़ियल ग्रह है, और ये आपको मानने नहीं देगा सिद्धांतिक बातों को, और वो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन करने का योग बना रहा है, क्योंकि दृष्टि डाल रहा है सूर्य और बुध पर। सही मार्ग पकड़ लीजिए, हमने आपको सूत्र दिया है विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए। तो इतना सुंदर ये उपाय है, करिए, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, कल्याण के योग बनेगा, और अद्भुत नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुंदर मुहूर्त बना हुआ है। सुंदर तरीके से इस चीज़ का लाभ ले लीजिए। 1 महीने में वारे न्यारे होने की सूचना स्वयं आपको प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिक विषय है, और हम ये यजुर्वेद संहिता के अनुसार से जो रास्ता बता रहे हैं, और विशेष हमारे वेद उपनिषद पुराणों में ये अद्भुत प्रयोग लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ों अद्भुत। आप यजुर्वेद के अंदर तो सहस्त्रों ऐसे प्रयोग लिखे गए हैं जो आपके जीवन में कल्याण हो। यजुर्वेद संहिता ही विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के जो अंदर निकली है, उसका यदि उपाय कर लिया जाए ये कीर्ति योग के अंदर विशेष तौर पर, तो अद्भुत हो जाएगा। लाभ के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। समय दोबारा बड़ा मुश्किल से आता है, फिर 1 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कर लीजिए। लाभ के योग हैं, सूर्य अभी भी आए हैं और करीब 14 अप्रैल तक यहाँ रहने वाले हैं। कर लीजिए, लाभ का योग बना लीजिए। 1 दिन 40 मिनट और ज़बरदस्त आपके लाभ के योग बनेंगे।
22 अप्रैल का दिन चतुर्दशी तिथि है, सोमवार का अवसर है, रवि योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है, ग्रह आपके अनुकूल हैं, विशेषतौर पर ग्रह योग जो दिखा रहे हैं वो बड़े सुंदर तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने के योग देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, शिव का ध्यान। तृतीय भाव में केतु के साथ विराजमान होकर चंद्रमा बैठे हुए हैं और ये शिव के द्वारा किस्मत जागने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ साथ कई फालतू के काम भी जीवन में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपके परिवार के लोग, अरे भाई मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, मेरा ऐसा कर दे, आपका समय बर्बाद कर देंगे और आपको कुछ हाथ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए काम पे लग जाओ, शिव का सुबह सुबह ध्यान करो, दूध से अभिषेक करो, कल्याण करो, अपने ऊपर ध्यान दो। 23 तारीख का दिन, 23 तारीख का अप्रैल का दिन अद्भुत है, कल्याणकारी योग बना के आया है। चैत्र पूर्णिमा का दिन है, हनुमान जयंती का अवसर है, हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते और मंगलवार का दिन, देखिए योग कितना सुंदर बन के आया है किस्मत को जगाने के लिए। और देखिए मंगलवार का अवसर और हनुमान जी जयंती पूर्णिमा का योग पड़ गया है और हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडे च अष्टमा। इस संसार में ये अष्ट चिरंजीवी कहेंगे, हनुमान जी उसमें सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाले माने जाते हैं। कहा जाता है कि जन कल्याण के लिए ही हनुमान जी इस धरा पे रुके। राम जी ने जब कहा कि साकेत चलने का समय आ गया, हनुमान जी अब चलते हैं, हनुमान जी से ही कहा उन्होंने, किसी और से तो सबसे तो ये कहा था कि तुमको जिनको चलना हो वो चल सकते हैं, लेकिन हनुमान जी से स्पेशली कहा उन्होंने कि महाराज चलें हनुमान, अब चलने का समय आया। तो हनुमान जी कहते कहाँ महाराज? बोले साकेत। बोले क्या होगा वहाँ पे? हनुमान जी ने प्रश्न किया, शास्त्र में कथा है कि क्या होगा, है क्या वहाँ पे साकेत जाके क्या होगा? बोले मैं विराजमान हूँ। बोले महाराज आपकी कथा होती है कि नहीं होती? बोले जब वहाँ मैं विराजमान हूँ वहाँ कथा की आवश्यकता क्या है? तो हनुमान जी ने कहा मैं धरा पे ही रहूँगा, जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ उपस्थित रहूँगा, तो क्योंकि मेरा आनंद आपकी कथा में ही है। तो जहाँ जहाँ हनुमान जी कथा होती है वहाँ आज भी हनुमान जी स्वयं पहुँचते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो कोशिश ये करें जब भी पूजन करें हनुमान जी को एक स्थान अवश्य देना चाहिए। एक थोड़ा सिंहासन लगाया, आओ विराजो महाराज, श्रद्धा करके तो देखो। जिन्होंने इस संसार में श्रद्धा करके ये भाव किया है, तुलसीदास ने स्वयं दर्शन किए हनुमान जी के, तो फिर आप या तो उन पर विश्वास मत करो। आप बहुत सारे लोग हैं, कलयुग का काल है, लोग विश्वास तो करते नहीं हैं, तो श्रद्धा विश्वास का ही खेल है, तो आप आनंद भाव से करें। और ये बड़ी सुंदर तिथि है, इस दिन ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा परिवर्तन होकर जा रहे हैं। सुबह 9:11 पर तुला राशि में गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। चतुर्थ भाव में बैठकर बृहस्पति के साथ संबंध बहुत सुंदर धन लाभ का बना रहे हैं, ये आपके लिए सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, मंगल का जो परिवर्तन का योग बन रहा है, मंगल शनि का टकराव जो चल रहा था आपके सफलता में, अकेला आपको कर दिया था बिल्कुल। मंगल अष्टम भाव में बैठकर बिल्कुल आपको अकेला करता था, लोग से समाज से संबंध तोड़ रहा था, बड़े बड़े लोग आपके हाथ से निकल रहे थे, आपको ऐसी स्थिति बन रही थी कि लोग आप मन में ऐसा भाव आ गया था उपेक्षित लग रहे थे। वो परिवर्तन का योग बनेगा। मंगल परिवर्तित होकर भाग्य में जाके बैठ रहे हैं मीन राशि में होकर, तो ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बने। राजनीतिक क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाने में बड़ा सुंदर सहायक स्थिति होगी ये वाली। और इस शुभ तिथि पे हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हनुमान जी की कृपा के लिए, हनुमान जी के लिए जन्मोत्सव हनुमान जी का यज्ञ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए सुंदर कार्यक्रम का समय रहेगा, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भंडारा, हनुमान जी का पाठ, साथ साथ उनको चोला आचार्य केशव देव जी के महाराज जी के द्वारा स्वयं सिद्ध मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित है जो चमत्कार उपस्थित करती है, और वहाँ पर जो उनको चोला अर्पित करते हैं उनके समस्त बहुत सारे जीवन के कष्ट, मुकदमों में विजय, विवाह के योग, कष्ट निवारण के योग सब बड़ी कृपा से बनते हैं। हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदर तरीके से पाठ रहेगा, आप भी उसमें विराजमान हो तो बड़ा आनंद भाव से रहेगा। लाइव भी करने का प्रयास करेंगे, सुंदर तरीके से उसका लाभ लें। 24 अप्रैल का दिवस एक प्रतिपदा तिथि है, बुधवार का अवसर है। एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मेष में जा रहे हैं शुक्र। आपके भाग्य से निकलकर, उच्च की स्थिति से निकलकर दशम भाव में शुक्र जाते दिखाई दे रहे हैं, बृहस्पति के साथ योग बना रहे हैं और ये बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। आपके मन को कहीं ना कहीं भटकाने की स्थिति बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। शुक्र का पदार्पण होना दशम भाव में गजकेसरी योग निर्माण होकर सही दिशा में सफलता दिलाते दिलाते कहीं ना कहीं मन थोड़ा जो है भटक सकता है, ध्यान रखिएगा, भटक सकता है मन। ऐसे में मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा भगवान का स्तवन कर लीजिए, गणेश जी का स्तवन कर लीजिए, गणेश जी को पूजा कर लीजिए। बुधवार का अवसर है, बड़ा सुंदर रहेगा। 25 तारीख का दिन 25 अप्रैल द्वितीया तिथि रहेगी, बृहस्पतिवार का अवसर। चंद्रमा परिवर्तित करके आपके एकादश में पंचम भाव में जाएंगे और पंचम भाव में विशेष तौर पर जाकर लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाएंगे। सुंदर रहेगा, आपके कार्यों में गति प्राप्त करने के योग बनेंगे, लेकिन मन भटक सकता है, उसको ध्यान। मन थोड़ा कमज़ोर है, बृहस्पति शुक्र थोड़ा, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाते हैं थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे में चंद्रमा को थोड़ा बल देने की ज़रूरत है। चंद्रमा को बल देने के लिए आवश्यकता है ज्ञान की, तो विशेष तौर पर बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुरु का सानिध्य लें, पीली चीज़ों का दान करें, ये अच्छा रहेगा।
26 अप्रैल का दिन द्वितीया तिथि थोड़ी देर के लिए विराजमान रहेगी, शुक्रवार का अवसर है और एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मीन में चलते हुए बुध वक्री थे, वापस भाग रहे थे, अब वापस सही दिशा में मार्गी होकर सूर्य की तरफ चलने के योग बन रहे हैं। सुबह 5:50 पर यह परिवर्तन का योग बनेगा और ये परिवर्तन एक तरह से आपके लिए थोड़ी अनिश्चितताओं को ठीक करने का योग बनाएगा। अभी बहुत आगे नहीं गए हैं शुक्र, क्योंकि नवम भाव के शुक्र जो बुध हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, अनिश्चितता देने के योग देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा बुध को शक्ति देने की आवश्यकता है। गौ पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। शुक्र भी खराब चल रहे हैं और बुध भी खराब चल रहे हैं, तो गाय की सेवा कर इन सबको ठीक करने का रास्ता आपको है तो करिए, कल्याण होगा। 27 अप्रैल का दिवस शनिवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग थोड़ा कमज़ोर है, चंद्रमा थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं। ऐसे में शत्रु आपके पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके सामने वाले लोग आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। आपको केवल मन को भटकने नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना। कीर्ति के योग बढ़िया बने हुए हैं, वो ऐसे में उसको थोड़ा बल देंगे तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी का स्तवन करें, गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का पूजन भी कर लें, उनको दूर्वा अर्पित कर दें, उनको चूल्हा अर्पित करें, कल्याण होगा। 28 अप्रैल का दिवस चतुर्थी तिथि उदया तिथि है, रविवार का अवसर है और धनु में चंद्रमा का पदार्पण सुबह 4:27 पर हो रहा है। और धनु में चंद्रमा का पदार्पण जो होने जा रहा है ये थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब योग बना रहा है, लाभ की स्थिति बना रहा है, लेकिन आप अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिएगा आपकी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लाभ के थोड़ी लोभ के कारण से लाभ के चक्कर में अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं, झोंक देते हैं, और झोंकना वो कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ सकता है, सेहत पे भारी पड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। तो सेहत का ध्यान, प्रथम सुख निरोगी काया, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। शुक्र भी इस दिन अस्त होने जा रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ऐसे में धन तो आने के योग दिखाई देते हैं, थोड़ा सा बैलेंस उपनयन जगाने का प्रयास कीजिए। गायत्री का जप करें, भगवान सूर्य का ध्यान करें, वो आपकी रक्षा करेंगे। सूर्य को अवश्य अर्घ्य दें। चावल का गेहूं का दान करना भी अच्छा रहेगा। 29 अप्रैल का दिन पंचमी तिथि, सोम पंचमी का वार, सोम पंचमी का योग, ये बड़ा अच्छा है। सोम पंचमी का मतलब महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिवस, शिव की आराधना करके भगवान महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिवस। और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा खराब है, ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। सुबह सुबह एक काम करें, थोड़ा दूध लेकर भगवान शिव का अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाभुवा भू ओम सहजुंग हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र, कई लोगों के अंदर भ्रांति होती है कि मृत्युंजय मंत्र को ही महामृत्युंजय कह देते हैं। मृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये मृत्युंजय त्र्यंबक मंत्र कहा जाता है, मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। लेकिन महामृत्युंजय जो मंत्र है वो वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा। इसमें ओम हौं जुंग सह ये विहारतियाँ लगी हैं और फिर गायत्री की विहारतियाँ लगकर इनको जोड़कर अंत में इनको उल्टा कर यानी इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए आप बनाया जाता है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने देखा अद्भुत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में यदि इस मंत्र का सानिध्य ले लिया जाए तो कहा जाता है कि असंभव से असंभव बीमारी में भी ठीक होने के योग बन जाते हैं। हमने प्रत्यक्ष हज़ारों लोगों पर इनका उपयोग करके देखा। आप भी इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें, कल्याण होगा। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और इस महामृत्युंजय मंत्र का चमत्कार हमने देखा है, हज़ारों पेशेंटों पे देखा है। जो दवाइयाँ पहले कार्य नहीं कर रही थी, इस महामृत्युंजय का अनुष्ठान शुरू करते ही उन दवाइयों ने भी उस व्यक्ति पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इस समय लाभ दे देते हैं, भगवान की कृपा से रास्ता बन जाता है। और सोम पंचमी का योग हमने जो बताया आपको, ये बड़ा सुंदर है। और इसी महालक्ष्मी का कृपा प्राप्ति का इसलिए योग तो है ही। ऐसे में यदि शिव का अभिषेक दूध से करने के बाद उन पर बिलपत्र अर्पित कर देंगे तो और शुभ होगा। यदि 30 अप्रैल की बात करें तो षष्ठी तिथि है, मंगलवार का अवसर है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ होकर आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सुबह 10:37 पर नए शक्ति का संचार करेंगे, लाभ के योग बनाएंगे। ऐसे में शिव का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें। भद्रा का योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो सुबह 7:50 से लेकर शाम के करीब 6:30 बजे तक भद्रा रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में हाथ न डालें। जो लंबे चलने वाले कार्य हैं, एक दिन में खत्म हो जाए वो कार्य नहीं माने जाते हैं। लेकिन छोटे जो बड़ा कार्य आ रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, मकान शुरू करना है, ऐसे में ध्यान रखिएगा। कई बार लोग पंडित लोग मुहूर्त तो बता देते हैं लेकिन ये देखते नहीं हैं। भद्रा का योग चल रहा है, फिर भद्रा शांत करने में बहुत पूरा 2-2 साल लग जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को काम करेंगे, अच्छा रहेगा। इन राशियों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलते रहते हैं और वो लोग हमें लगातार हमारे YouTube चैनल पर प्रश्न भी करते हैं कि राशि कौन सी समझें। देखिए, राशि कई प्रकार की होती हैं। जन्म राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, सूर्य राशि, और हर राशि का अपना एक प्रभाव है। हम आपकी राशि के अनुसार से यहाँ जन्मपत्री जो पूरी हॉरोस्कोप को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जितना % जिस राशि का प्रभाव है उतना % सबसे पहले जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कौन सी राशि आपके लिए प्रभावी है।
आमतौर पर जो ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि जब जन्म नाम जो होना चाहिए वो जन्म राशि के अनुसार से होना चाहिए। जन्म का एक अक्षर निकलता है वो राशि के अनुसार से होता है, लेकिन आमतौर पर संसार में लोग जो हैं उस राशि से, उस अक्षर से नाम रखते नहीं हैं। आप अपने जन्म नाम रख लेते हैं, फिर उसका एक प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए वो नाम राशि बदल जाती है आमतौर पर, लेकिन उसका प्रभाव है। तो इसलिए आप जब आप जन्मपत्री आप स्वयं ज्योतिषी बनने का प्रयास करते हैं, राशि को फल सुनते हैं, तो आप सोचें जितना जितना जिस परसेंटेज राशि का उपयोग हो रहा है, कौन सी प्रभावी है, उसका उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जन्मपत्री में और बहुत सारे विषय होते हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों की जन्म की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी ताकत में है, आपका जन्म जो हुआ है कितने राशि के अनुसार से, जन्मपत्री के हिसाब से किस लेवल पर है, व्यक्ति पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, 100वीं मंजिल पर है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जन्मपत्री का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके ज्योतिषी जो होते हैं वो सब व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम गोचर का प्रभाव आपको जन्म राशि, लग्न राशि के अनुसार से, नाम राशि के अनुसार से हर तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो विवेकानंद योगाश्रम है बहुत सारे पराविद्याओं के क्षेत्र में लगातार कार्य कर ही रहा है। हम आपको लगातार इस सब संबंध में अवगत करा सकते हैं, कराते ही रहते हैं। और इस बार तो बहुत सुंदर तरीके से जो हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है उसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। नित्य प्रति आश्रम में 8 घंटे करीब यज्ञ ही रहता है और आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रीय उपायों को, उसका वृहद वर्णन शास्त्र में जो वर्णित है उसके अनुसार ही हम जन्मपत्री को एनालाइज करके बताते हैं। मंत्र अद्भुत हैं, यज्ञ विज्ञान अद्भुत है और हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से अनेक उपायों को करने से कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भार के कारण ही आते हैं और जो भार बनता है वो हमारे किए गए कर्मों से होता है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ पुण्य उदय होंगे, अशुभ कर्म यदि हमारे द्वारा हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को उदय करेंगे। उन कष्टों को ठीक करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। मंत्र जप, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सब उपायों को करकर इन कष्ट का और जो पाप पुण्य जो है उनका अकाउंट घटा बढ़ा सकते हैं आप। और उनके घटने बढ़ने से समझिए आपके जीवन में पुण्यों का उदय होने से कष्टों से निवृत्ति प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे कार्य करके आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं और जीवन के कष्ट, जब कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में बहुत बढ़िया पुण्य भरे हुए हैं तो आपके द्वारा यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी काम अच्छे करते रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन में कष्ट का समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पुण्य कम हो जाते हैं अकाउंट में तब छोटा सा कष्ट भार आया जीवन में और वो भयानक कष्ट दे देता है और भयानक दुख उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो जब दुख आ रहा है तो समझ लीजिए पुण्य को बढ़ाने का समय है। पुण्य को अहर्निश जीवन में शुभ कार्य, हमसे पुण्य होते कम हैं। हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य हो जाता है। चल रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई जीव हत्या हो गई, चींटी मर गई, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है, पुण्य को घटा रहा है। तो समझ लीजिए तो हमको उन पुण्यों को यथा हम जीवन में यदि सोचें, शुभ कार्य कितने होते हैं, सुबह शाम तक यदि आप विचिंतन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ ही लगेगा। और जहाँ अगर नेगेटिव काम जो हुए हैं उनको सुनने देखने का प्रयास करोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपके द्वारा अहित का कार्य हुआ, कितनी बार किसी व्यक्ति को दुख लगा, कितनी बार मुख से अपशब्द निकला, ये सब क्या कर रहा है, ये पुण्यों को क्षय कर रहा है। पुण्य बढ़ेंगे कैसे? किसी की सेवा करने से, धर्मात्मक काम करने से, अच्छे कार्य करने से, किसी को भोजन करा देने से, आशीर्वाद ले लेने से। कितनों का आशीर्वाद लेते हैं? आजकल तो लोग ऐसे हैं कि झुकने में भी लोगों को शर्म आती है, डर लगता है छोड़ो ना, क्या सम्मान करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडवों के साथ क्या था? कोई सेना नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन पुण्य थे, सत्य था, आशीर्वाद था। दुर्योधन इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, उसके बाद एक ही चीज़ नहीं थी, केवल आशीर्वाद। यदि आशीर्वाद ले लेते हैं ना तो आप समझें तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे और पुण्य आशीर्वाद को लेने का प्रयास करें, देखिए शुभ होने के योग बनेंगे। यही सुंदर सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान को समझने के। ये ज्योतिष के साथ साथ जो ज्योतिष अकाउंट बताता है आपको, अकाउंट में कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, और बढ़ाने का जो तरीका है, घटाने का तरीका जो है, अध्यात्म आपको समझाने का प्रयास करता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, शोध के लिए बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता ही है। रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित सब लोग हो सकते हैं।
रविवार वाले यज्ञ में मंत्र यज्ञ के लिए, ग्रहों के उपचार के लिए, अपने बहुत सारे स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं आश्रम में बनाई गई हैं, बहुत सारे शोध किए गए हैं मुद्रा विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, औषधि विज्ञान पर। इन सब में लिए हमारे लिए बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के लिए, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तमाम सरकारी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस के पैनल पे हैं, वो सब इस सुविधा को योग प्राकृतिक चिकित्सा में के द्वारा आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं और हमने अद्भुत रूप से लाभ देखा है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में जीवन लोगों को निकल जाता है, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, बैक एक। हमने योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं अपने संस्थान में रखी हैं कि आप उन समस्त सुविधाओं को लेकर अपने तमाम रोगों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनका सब वैज्ञानिक आधार है। पूरे विश्व में आज लोग योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बाकी जो चीज़ें जो इस संसार में आधुनिकता के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसके साथ साथ इन भारतीय प्राचीन योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के साथ लीजिए। हमारे पास डाटा ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं और हमने जो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा है वो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। आप समझिए मुद्रा विज्ञान, मैं आपको यहाँ एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। हृदय संबंधित रोग पूरे विश्व में आज परेशान कर रखा है। हर कोई गोली खाकर ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये मृत संजीवनी मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा का अभ्यास हज़ारों लोगों पर करके देखा। बहुत पिछले करीब 50 सालों में इस मुद्रा, आज से 1978 में मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने इस मुद्रा की खोज करी। उससे पहले शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं थी ये हृदय की मृत संजीवनी मुद्रा और हमने इसका लाभ देखा। अद्भुत है। 3 सेकंड में दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट टू द हार्ट पेशेंट। आप 100 बेटे टैबलेट लेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले 100 बेटे टैबलेट मना नहीं कर रहे हैं, आप जो लेना चाहते हैं मेडिसिन लें, लेकिन उससे पहले ये एक मुद्रा कुछ देर अभ्यास तो करें। कुछ ही देर में आपके हाथ को साउंड कर ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी और सुंदर तरीके से लाभ देगी। इसके ऊपर बहुत सारी और पुस्तकें विद्यमान हैं और पुस्तकों में के माध्यम से हमने बहुत सारे उपचार के माध्यम बताए हैं इन समस्त पुस्तकों में। कान में दर्द चल रहा है, ये शून्य मुद्रा करके देखिए, 3 मिनट में कान का दर्द, कान की होने वाली समस्याएं दूर करने में लाभ देगी। ऐसी ही बहुत सारी मुद्राएं। बच्चों को याद नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रोज गोली खाते हैं, कुछ ध्यान योग का सहारा लीजिए, प्लस ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे आश्रम के द्वारा ही पूरे विश्व में मुद्राएं पहुंचाई गई मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई आश्रम में इन सब चीज़ों के ऊपर और पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे आश्रम के शोध के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आचार्य केशव देव जी का नाम डालें, मुद्राओं का नाम डालें, आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्राप्त होगी और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्ति करने की योग बनेगी। तो हम ये समझाएं कि ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्र विज्ञान ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब का सब एक साथ चलता है और हमने इन तमाम पराविद्याओं पर शोध भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे इस आश्रम में पिछले 50 सालों से ये कार्य किए गए हैं। आप जुड़े विवेकानंद योग आश्रम से, आपका स्वागत रहेगा। हमारे जो संतान जो कार्यक्रम चलते हैं उन सब के बारे में आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो भी आपकी और भी कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप भेजें, आपने हमारे इस चैनल पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, हम अवश्य उनका जो भी निदान होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।